सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ज्येष्ठ कृष्ण दशमी आज और फिर आएगी द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस। खास दिन है ये हमारे लिए। और फिर करते हैं आपको सुबह सुबह सादर जय जिनेंद्र 8 बजे आपके पास। शुरुआत करते हैं बाहुबली स्वामी जी के साथ। वैसे पावन दिन है आज हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का घर पे। थोड़ी देर बात करेंगे उसकी, पर आज बात करते हैं पहले से पहले श्री बाहुबली स्वामी जी की। ये देखिए श्रवण बेलगोल की है। जब आप देखते हैं ना एकदम बाहुबली स्वामी, आंख बंद करिए, यह चित्र आपके सामने अपने आप मस्तक के अंदर अंकित हो जाते हैं। 57 फुट उतंग कहते हैं वर्ल्ड के वंडरों में एक गिनी जाने वाली किस तरीके से खड़ी है। और एक कमाल की बात तो यह है, जहां जहां हर जगह पक्षी बैठकर हकते मूतते रहते हैं, इस पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। आज इस पंचम काल के अंदर क्या रुतबा है इसका, देखते हैं। छवि इतनी मनोहारी बनाई है कि इसकी तरह की बाहुबली स्वामी की जगह जगह सैकड़ों प्रतिमाएं पूरे देश में। पर क्या कला है इसकी कि यह मंत्र के इसके रूप में कोई उसके सामने ठहर नहीं पाती है। पर हर जो मूर्ति है वंदनीय पूजनीय होती है। आज इसी बाहुबली स्वामी की देख रहे हैं, लता लग जाती है। हमारे बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक कठोर तप करते रहे थे। इतना अधिक तप लगातार क्या किसी और ने किया है? हमारी जानकारी लिखती है कि इसके बाद इन्हीं के गृहस्थ के पिताश्री हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 6 महासंकल्पित होकर काय उत्सर्ग तप किया था। और कोई आ नहीं मिलता ना। पर हाँ, एक और ने 1 वर्ष तप किया है। 2-3 दिन में बताएंगे। तब तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे कि कौन थे दूसरे वो जिन्होंने भी 1 साल इतना कठोर तप। देख रहे हैं आप, ये इनके चारों तरफ पैरों पर लताएं आ जाती हैं। स्वाभाविक है, जब एकदम आप एकदम तप करते हैं तो माधवी लता होती है। थोड़ा बताएं, वनस्पति काय के अंदर यह लता ऐसी होती है जहां देखा सारा वहीं लिपट कर बढ़ने लगती है। यह प्रतिमाएं तो अपने पूरे देश में अनेकों जगह देखी होंगी। पर आज हम बात करें अनोखी बाहुबली स्वामी की प्रतिमाओं की। ऐसी प्रतिमाएं जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। अब देखिए यह प्रतिमा। कैमरा साहब जरा इनको क्लोजअप करके दिखाते रहिएगा प्रतिमा को। हाँ, और क्लोजअप करते रहिएगा। यह है बाहुबली स्वामी। देख रहे हैं आप, क्लोजअप देख रहे हैं आप। अरे और ज़्यादा क्लोजअप यहाँ नहीं हो पाएगी, फटने लगी ये फोटो। यहाँ पर पहचान जब आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे छिपकलियाँ दिखाई दे रही हैं। हैरान हो गए, कहीं भी अपने बाहुबली स्वामी की प्रतिमा पर लताएं तो सब जगह देख ली, पर कभी अपने छिपकली। और क्लोजअप करेंगे तो सांप और बिच्छू तक दिखते हैं इसके ऊपर। और सूत्र बताते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से यह प्रतिमा अनोखी प्रतिमा है। हम गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी के पास इस बात को लेकर गए। चैनल महालक्ष्मी को ने कहा कि माता जी कहीं आपने कोई बाहुबली स्वामी की प्रतिमा देखी है? कहती है बहुत तो देखी है। मैंने कहा लताओं के अलावा भी देखिए, लताएं हर प्रतिमा होती है। हमने कहा उसमें कहीं छिपकली भी होती है? कहते नहीं, छिपकली कहीं नहीं होती है, मैंने ऐसी कोई नहीं देखी है। फिर हमने अपने मोबाइल के ऊपर एनलार्ज करके यह दिखाई, वो हैरान हो गई, तो सचमुच छिपकली लगती है। तो हमने कहा माता जी ये प्रतिमा सही है क्या? उन्होंने सिर्फ एक बात कही जो हम सबको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा प्रतिमा प्राचीन है नहीं है? हमने कहा बहुत प्राचीन। कहते हाँ ये बहुत प्राचीन लगती है। उन्होंने स्पष्ट कहा जब प्राचीन प्रतिमा हो तो मन में कोई किंतु परंतु बट लेकिन चिंतु चुनांची कुछ मत लाना, उस पर कोई विकल्प मत करना, उस पर पूरा श्रद्धान करना। बस यही बात है, इसलिए हम श्रद्धान करते हैं इस बार। और देखिएगा पहली बार आप देख रहे हैं सांप बिच्छू छिपकली वाली बाहुबली प्रतिमा। अब और दिखाते हैं आपको अतिशय क्षेत्र की बात करते हैं। जयपुर जिले के सांभर तहसील के यह है नारायणा। यहां पर 2 दिगंबर मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है। क्लोजअप करिए कैमरा साहब, माइंड साहब जरा इसको भी क्लोजअप करें, क्योंकि जब तक क्लोजअप नहीं करेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसमें भी आपको छिपकली दिखाएंगे, छिपकली देखेंगे आप भी। यहाँ पर 90% मूर्तियाँ जो आई हैं यहाँ पर इस अति क्षेत्र में सारी भूगर्भ से निकली हुई हैं। यह भी प्रतिमा भूगर्भ से निकली है। और देखिए यहाँ पर भी यहाँ के लोग जानकर आते हैं कि पीछे पीठ पर तो बंदर तक दिख रहा है इसका चित्र, यानी बंदर तक उनके ऊपर आ गए। यह प्राचीन प्रतिमाएं क्या क्या संकेत करती है, यानी केवल लता ही नहीं लिपटती, बिच्छू, सांप, छिपकलियां और बंदर तक उनके पास आकर रह जाते थे। और वह तप के अंदर एकदम उतंग काय सर्ग में तप करते रहते थे। है ना खास बात। और अब देखिए एक और प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा दिखाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। अब यह प्रतिमा देखिए,
आपने आज तक कभी बाहुबली स्वामी की पद्मासन रूप में प्रतिमा नहीं देखी होगी, और यह प्रतिमा देख रहे हैं, पद्मासन रूप में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा। है ना गजब की बात। जो चीज आप कहीं नहीं देख पाते वही तो चैनल महालक्ष्मी आपके पास लाता है। हाँ, अभी आपने जो देखी थी ना पद्मासन प्रतिमा, वो आप सोच रहे होंगे कहाँ की है। आप बोलते हैं गुप्ती धाम अतिशय क्षेत्र है, वहाँ की थी। और आप जो देख रहे हैं प्रतिमा, आप ये खड़गासन एक बार फिर अनोखी तमिलनाडु से लाए हैं आपके लिए, विशेष खास। अभी तक आपने बेल से लिपटी हुई प्रतिमाएं देखी हैं सारी, कि माधवी लता लिपटी हुई है बाहुबली स्वामी पर यहाँ देखिए उनके पास इन्हें क्लोजअप देखिए, कैमरे से आप जरा करो करिए भाई साहब, इसको क्लोजअप करके दिखाइए। हाँ, ये देखिए इनके अगल बगल में दो महिलाएं हैं, ये हैं ब्राह्मी और सुंदरी। आपने बाहुबली स्वामी की बहुत देखी होंगी मूर्ति आपने, कहीं भरत भाई के साथ, कहीं भरत बाहुबली और आदिनाथ तीर्थंकर के साथ, पर आपने कभी ब्राह्मी सुंदरी साथ नहीं। और पता क्या कर रही है दोनों, ध्यान से देखिए, यह दोनों अपने भाई के ऊपर लिपटी हुई लताएं जो थी उनको हटा रही हैं। कितनी इसके बारे में आदि पुराण में संदर्भ भी आया हुआ है कि इस तरीके से ब्राह्मी सुंदरी ने उन लताओं को हटाया था। है ना गजब की बात। अब आपको आज से इतिहास, आजकल इतिहास बहुत खंगाला जा रहा है, इसलिए एक प्राचीन ये तस्वीर देखते रहिए, बस इसी पे गड़ाइए नजरें और सुनते रहिए कानों से। 700 साल पहले आपको ले जाते हैं, अकबर के समय ले जाते हैं। तब राजा राय सिंह, उनके यहाँ एक मंत्री थे करमचंद जैन, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। ये राजा राय सिंह के समय करमचंद जैन वह मंत्री थे जिन्होंने सतलुज, रीवा आदि नदियों से, वहाँ से उन्होंने मछली जाल डालकर निकालने के बारे में रोक लगाई थी। वह शख्स थे। मरुस्थलों के अंदर से पेड़ कटाने पर रोक लगवा दी थी उन्होंने कि मरुस्थल और बढ़ जाएंगे, मत करिए। पर्यावरण हितैषी थे वो। और यही नहीं, पर्युषण पर्व के दौरान, 10 लक्षण धर्म के दौरान कोई भी मांस की बिक्री नहीं होगी, ना किसी जीव की हत्या की जाएगी। और अब हम ले जाते हैं आपको 1576 की बात करते हैं आपसे। अकबर जब राजा था यहाँ का, तब उसके अंदर सुल्तान तुर्सम, ये क्या काम करता था, जाता था जैन मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को लाता था, सोने चांदी लाता था और इकट्ठा करता था। और करते क्या था उसका, उनको फिर गलाया जाता था और सोना चांदी निकाल के रख लिया जाता था। ऐसे ही इसने 1050 प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं लाया और इसने फतेहपुर सीकरी, जहां अकबर रहता था, उसको महल था, उसके पास ही दरगाह में इकट्ठी कर ली थी गलाने के लिए। 1050 प्रतिमा। राजा राय सिंह को मालूम चला कि भाई ऐसा है, उन्होंने करमचंद जैन को आदेश दिया कि जाओ तुम अकबर, अरे अकबर को संभालो, अकबर को बताओ। क्या अकबर सुनेगा? ये हर के मन में सवाल था। एक आदमी जा रहा है जैन युवक, क्या उसकी वह सुन पाएगा? लेकिन करमचंद जैन ने तो वैसे बात गांठ बांध ली थी कि मैं जाऊंगा और समझाऊंगा। और समझाने लगे वो अकबर को कि यह जिन प्रतिमाएं हैं, जैन प्रतिमाएं हैं, तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, और इनके बारे में श्रद्धा विश्वास कैसे है जैनों का, उन्होंने सब समझाया। और इतना समझा दिया, अकबर मान गया। उसने सुल्तान तुर्सम को कहा कि यह प्रतिमाएं गलाई नहीं जाएंगी। जो बिल्कुल भट्टा तैयार कर रहा उसने गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, कि मैं इनको पिघलाऊंगा और फिर सोना निकालूंगा। लेकिन क्या होता है, और फिर करमचंद जैन यहीं रुकते, लगातार उनसे बात करते थे। और 1582 के अंदर वह 1050 प्रतिमाएं वापस मिल जाती हैं। ऐसे थे ये करमचंद जैन। कभी इस इतिहास को भी याद रखा करिएगा। हाँ, बताया था ना आपको पहले शुरू में कि आज खास दिन है। आज हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक है। यानी 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी जी के 30 सागर बाद आप इस धरा पर आते हैं स्वर्ग से। और आते हैं आप कंपिला नगरी के तत्कालीन राजा कृतवर्मा जी की महारानी जय श्यामा जी के गर्भ में। और आप गर्भ में आते हैं ना, उससे 6 माह पहले ही सौधर्म के संकेत पर कुबेर आपके गर्भ में आने के 9 माह बाद तक, यानी जन्म तक, उनके लगातार 15 माह तक उस राजमहल के ऊपर सुबह दोपहर शाम लगातार 3.5 करोड़ रत्न एक पहर में बरसात करता है। 15 माह तक नॉन स्टॉप 48,250 करोड़ रत्नों की वर्षा हो जाती है जब तक आपका जन्म होता है। आपकी आयु होती 60 लाख वर्ष और आपका कद था 60 धनुष, यानी 360 फुट का। बोलिए अपने 13वें तीर्थंकर विमलनाथ स्वामी जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। और हाँ, एक सूचना और दे दें आपको जाते जाते पहले। कर्नाटक, खास बात कर्नाटक के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने दी है खुशखबरी आपके लिए।
जिस जिस जैन मंदिर में वाटर प्योरीफायर नहीं है, अल्पसंख्यक विभाग वह निशुल्क दे रहा है उन मंदिरों के लिए। इसके लिए आपको किसी विधायक की चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, किसी एमपी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाएंगे, एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे और आपको निशुल्क वाटर प्योरीफायर मिल जाएगा शुद्ध जल उपयोग के लिए। है ना खासी बात। और जाते जाते ये चित्र भी देखिए आप, गजब। क्या है ये? किसी बिल्डिंग का चित्र लगता है। जी हाँ, मुंबई के बांद्रा कुर्ला में जियो वर्ल्ड सेंटर का है। कुछ लग रहा है हिल रहा है कुछ ये ज़मीन। जी हाँ, यह ज़मीन नहीं हिल रही, 16 टन की दुनिया के सबसे बड़ी लिफ्ट चल रही है, 5 स्टॉप वाली। कितने आते हैं इसमें लोग? कितने देखे आपने लिफ्ट में कभी आज तक? हाँ, 5-6 अस्पतालों में 20-30 भी आ जाते हैं। यहाँ 20, 30, 40, 50 नहीं आते इसमें पूरी फ्लोर की आदमी आ जाते हैं। 200 आदमी एक साथ चढ़ते हैं, उतरते हैं। ये बिल्डिंग क्या पूरा फ्लोर ही बन जाता है। विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट। आज जानकारी के लिए दी आपको। फिर मिलेंगे आज शाम को आपके साथ कुछ खास जानकारी के साथ। हमेशा की तरह सादर जय जिनेंद्र।